नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी औधे मुंह गिरा मोदी सरकार का अहंकार, देश भर में इंडिया ने एनडीए को सड़क पर ला दिया, राहुल के घर घुसी रेखा गुप्ता की, और संसद में नाकामी के बाद मोदी रात 8:30 बजे देश को करेंगे संबोधित। क्यों डर गई जनता की? वहीं हिमाचल में एक महिला एमएलए बोलकर फंसी कंगना, दिमागी संतुलन पर उठे सवाल की। राहुल के बाद सोनिया को नागरिकता मामले में अचानक खोल दिया पुराना केस की, और खबर के अंत में बात होगी ऐसा क्या किया तो बिल को सपोर्ट, प्रियंका का मोदी सरकार को सीधा चैलेंज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हेमंता बोले ममता ने वोट के लिए जमीन बांग्लादेशियों को बेची। ममता बोली बीजेपी का कल से पतन शुरू, तमिलनाडु में राहुल के हेलीकॉप्टर की जांच हुई। ईरान ने 24 घंटे के भीतर होर्मुज़ को किया बंद, कहा अमेरिका ने सीज फायर डील तोड़ी। ट्रंप बोले ईरान का यूरेनियम हर हाल में लेंगे। सोशल मीडिया से नहीं खुलेगा होर्मुज़, ईरान ने ट्रंप के दावे का उड़ाया मजाक। अपर्णा यादव बोली कलंकित करने वाली रात, विपक्ष का चेहरा दिखावटी, नारी शक्ति इनको कुचल देगी। लखनऊ में सपा कांग्रेस का झंडा जलाया, इसकी कीमत चुकानी होगी, हर गांव तक ले जाएंगे सच। संशोधन बिल के गिरने पर पीएम मोदी की चेतावनी, हमने उन्हें हरा दिया। तमिलनाडु में महिला आरक्षण बिल पर बोले राहुल गांधी, चुपके से परिसीमन बदलना चाहती थी सरकार। 5 एनएसजी कमांडो के घेरे में रहेंगे निशांत, जेड सुरक्षा मिली। जेड+ से विजय सेना की सुरक्षा घटाकर करी गई जेड। श्रवण कुमार को Y+ सिक्योरिटी मिली। आप मंत्री के घर से 2 बैग ले गई ईडी, 29 घंटे चली रेड, वर्करों के भी बयान लिए। अधिकारी बोले मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता करने का शक। केंद्र सरकार पर उदयनिधि ने लगाए गंभीर आरोप, अपने गृह क्षेत्र से 6ठी बार चुनाव लड़ेंगे पलानीस्वामी। त्रिपुरा जनजातीय परिषद के चुनाव नतीजे घोषित, त्रिपुरा मोथा ने 28 में से 24 सीटें जीती। अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे सीएम सम्राट। पटना में नए मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे नीतीश, मुस्कुराते हुए कंधे पर रखा हाथ। शंकराचार्य निश्चलानंद बोले गौकशी पर तत्काल प्रतिबंध लगे। काशी में कहा राजनीतिक दोहरापन राष्ट्र और धर्म के लिए हानिकारक। देश में लव जिहाद के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, बांसवाड़ा में बजरंग दल का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। हिमाचल में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति पर छिड़ा विवाद, विप्लव बोली जल्दबाजी में शिमला बैठकर फैसला, 71 प्रेसिडेंट में एक भी महिला नहीं। सीएम सम्राट चौधरी को एक विधायक का नुकसान, 24 अप्रैल को बहुमत साबित करना, जानिए कितना होगा आसान। संविधान बिल गिरने पर स्टालिन का तंज, तमिलनाडु ने दिल्ली को हराया। टीएमसी बोली भाजपा की बेचैनी हुई उजागर। बीजेएम ने फूका राहुल गांधी का पुतला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हाउस अरेस्ट, तेलंगाना में हुआ भारी बवाल। योगी आदित्यनाथ बोले ममता दीदी सिंहासन खाली करो, बीजेपी आएगी तो बंगाल में लव जिहाद बंद होगा, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के लगे नारे। पश्चिम एशिया संकट को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की होगी बैठक, राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सोमवार को संसद बुलाइए, पुराना बिल लाइए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को दे दी बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, बता दें कि संविधान में संशोधन का बिल लोकसभा से पास नहीं हो पाया है, और इसके अगले ही दिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार को चुनौती दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार सोमवार को वह बिल लेकर आए जिसे 2023 में सभी दलों ने समर्थन दिया था। सोमवार को ही संसद बुलाई जाए, हम सभी इसको समर्थन देंगे। प्रियंका गांधी ने भाजपा नीति एनडीए पर आरोप लगाया कि वह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के वोटरों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह महिला विरोधी है, जबकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस पुराने बिल की बात प्रियंका गांधी कर रही है वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो 2023 में पास हुआ था। इसमें महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण की बात कही गई है। प्रियंका गांधी ने आज कहा कि महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे को बदलने का षड्यंत्र था। लोकसभा में इसका गिरना लोकतंत्र, संविधान एवं विपक्षी एकजुटता की जीत है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कल लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। मोदी सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की साजिश की थी, जिसे हमने
हरा दिया। ये संविधान की जीत है, देश की जीत है, विपक्षी एकता की जीत है। राहुल के घर तक महिला सांसदों का मार्च, जलाया पुतला, पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। जी हां, लोकसभा में संविधान विधेयक पारित न होने को लेकर एनडीए नेताओं ने देश भर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिला सांसदों के साथ राहुल गांधी के घर की ओर मार्च किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया, पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए वाटर कैनन चलाई। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत को हिरासत में लिया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा में बीते दिन संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लाई थी। सरकार इसे पास नहीं करा पाई, यह 54 वोट से गिर गया। इसके जरिए संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है, मेरा मन बहुत रो रहा है। कल जब संसद में बिल पास नहीं हो पाया तो आपने पीएम मोदी का चेहरा देखा होगा। उन्होंने अपना दर्द और अपने आंसुओं को कैसे काबू में रखा। मेरा तो उठने का भी मन नहीं कर रहा था। कांग्रेस, एसपी, आप, टीएमसी, डीएमके ने इस देश की महिलाओं को चुनौती दी है। महिलाएं उन्हें जवाब देंगी। पीएम मोदी आज रात 8:30 बजे देश को करेंगे संबोधित। सब्जेक्ट पर सस्पेंस है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:30 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। वे किस मुद्दे पर बोलेंगे ये अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि मोदी महिला आरक्षण के लागू होने के मुद्दे और संसद में पिछले 2 दिनों के दौरान हुई घटनाओं पर बात करने वाले हैं। वहीं ऐलान के कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक के गिर जाने पर गहरी नाराजगी और निराशा व्यक्त की है। महिला आरक्षण से जुड़े इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन न करने को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को अपने इस फैसले के लिए जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये टिप्पणियां दिल्ली स्थित संसद भवन में आयोजित सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के दौरान कही। बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्षी दलों को इस बिल को समर्थन न देने की भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अब इस कदम का बचाव करने और इस पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। नागरिकता से पहले कैसे आ गया वोटर लिस्ट में नाम, कोर्ट ने सोनिया गांधी से मांगा जवाब। बता दें कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए जाने को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सोनिया गांधी के वकील से 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से सारी दलीलें पेश की जा चुकी हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने की इजाजत मांगी है। वहीं सोनिया गांधी के वकील ने कहा कि वह कुछ सबूत अपने क्लाइंट के पक्ष में देना चाहते हैं। कोर्ट इस मामले में अब 16 मई को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता मिलने से पहले ही गलत तरीके से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया था। इससे पहले 30 मार्च को इस मामले की आंशिक सुनवाई हुई थी। इसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि 18 अप्रैल को बचाव पक्ष अपनी दलीलें देगा। यह याचिका वकील विकास त्रिपाठी ने दायर की है। उनकी मांग है कि इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। दरअसल पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप है कि भारत की नागरिकता मिलने से 3 साल पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 4 सितंबर 2025 को यह मामला सुना। विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में 1980 में ही शामिल हो गया था, जबकि उनको नागरिकता 1983 में मिली। हिमाचल में एक महिला एमएलए बोलकर फंसी कंगना, सोशल मीडिया पर अब हो रही है ट्रोल। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही हैं। इस बार ट्रोलिंग की वजह कंगना द्वारा संसद में दिया गया वो भाषण बना है जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल में सिर्फ एक ही महिला विधायक है। हालांकि कंगना का यह बयान 2-3 दिन पहले का है, मगर इससे जुड़ा वीडियो और सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इसके बाद लोग सांसद कंगना की बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में एक नहीं बल्कि 3 महिला विधायक हैं। इनमें से 2 विधायक कांग्रेस और एक ही बीजेपी की है। सांसद उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक महिला एमएलए है, सिर्फ एक। पूरे देश की असेंबली का यही दर चल रहा है, जो कि 9 से 8% के आसपास है। लोकसभा में जरूर 13% है, लेकिन यह भी वैश्विक दर के नजदीक नहीं है। अब इस पर कंगना रनावत
बात सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही है, जिस पर एक यूजर ने लिखा है, सही तो बोल रहे हैं, भाजपा की एक ही महिला विधायक है और कांग्रेस में 2। कंगना जी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। भाजपा में कैसे महिलाओं को दरकिनार किया जाता है। ईरान ने 24 घंटे के भीतर होर्मुज़ को किया बंद, कहा अमेरिका ने सीज़फायर डील तोड़ी। जी हां दर्शकों, बता दें कि ईरान ने एक बार फिर से होर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया है। इसे बीते दिन तो खोला गया था, लेकिन अब इस समुद्री रास्ते पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ईरान ने कहा कि अमेरिका से बातचीत के बाद उसने भरोसे में आकर कुछ तेल और माल ले जाने वाले जहाजों को गुजरने दिया था, लेकिन अमेरिका ने अपने वादे नहीं निभाए और नाकाबंदी के बहाने जहाजों के साथ सख्ती की है। ईरान ने कहा कि यह सीज़फायर डील का उल्लंघन है, इसलिए अब होर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह सेना के कंट्रोल में होगी। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाता, तब तक वह होर्मुज़ से जहाजों को गुजरने नहीं देगा। अमेरिका ने होर्मुज़ से नाकेबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान अमेरिका के साथ समझौता नहीं करता, तब तक यह जारी रहेगी। 5 एनएसजी कमांडो के घेरे में रहेंगे निशांत कुमार, जेड सुरक्षा मिली। जेड प्लस से विजय सिन्हा की सुरक्षा घटाकर की गई जेड। जी हां, नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जेड की सुरक्षा दी गई है। विजय सिन्हा की सुरक्षा घटाकर जेड की गई है। पहले उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी। वहीं श्रवण कुमार को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। निशांत कुमार ने हाल ही में राजनीति में एंट्री की थी। उनके नई सरकार में डिप्टी सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई पद नहीं लिया है। निशांत जल्दी बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। वे पार्टी की गतिविधियों में काफी एक्टिव दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। जेड सुरक्षा मिलने के बाद निशांत की सुरक्षा में 4 से 5 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो और स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।